नमस्कार दोस्तों, द चाय पे चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे कि टैक्स होता क्या है, आखिर हम टैक्स क्यों पे करते हैं और ये पैसा जाता कहाँ है। आप चाहो या ना चाहो, लेकिन ये टैक्स बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली टैक्स वो पैसा है जिसे हम गवर्नमेंट को देते हैं ताकि गवर्नमेंट अपना काम कर सके। सरकार को जनता के प्रति कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती है, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करना, हर फील्ड में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना और देश का विकास करने का काम होता है। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादातर ये पैसा टैक्स से आता है। गवर्नमेंट को और भी कई तरीके हैं पैसे कमाने के लिए, जैसे ड्यूटीज़, फाइन, इंटरेस्ट और सारी सर्विसेज सरकार देती है, उस पर भी पैसे चार्ज करती है। ये टैक्स पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं। जब पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तब इनको भी टैक्स की ज़रूरत पड़ती थी। उस टाइम जब किसानों के पास जो फसलें हुआ करती थी उनका कुछ हिस्सा ये अपने राजा और महाराजाओं को देते थे। ये डिपेंड करता था आप उस टाइम करते क्या थे। कुछ लोग स्वर्ण मुद्राएं, कैटल्स, लैंड्स ये सब देते थे इन द नेम ऑफ टैक्स। ये सब प्राचीन सभ्यताओं से चला आ रहा है और टाइम के साथ इसमें चेंजेस होते जा रहे हैं। बेसिकली टैक्स इसलिए हम लोग देते हैं कि सरकार हमको बेटर सर्व कर सके। अब एक्चुअली में होता क्या है, सरकार हर साल अपना एक एनुअल बजट लेकर आती है और इसका मतलब ये है कि सरकार अपने एक्सपेंसेस और अर्निंग की प्लानिंग करती है कि करना क्या है। यानी जो सरकार पैसा कमाती है टैक्सेस और ड्यूटीज़ से, इसको कहाँ कहाँ स्पेंड करना है इसे देखती है, जैसे हॉस्पिटल्स, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब ये समझते हैं आखिर इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स की शुरुआत कैसे हुई इंडिया में, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत थी कि इनकम टैक्स को इंडिया में लाना पड़ा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, इसके लिए इनकम टैक्स को लाना पड़ा था। और पैसों की कमी को पूरा करने के लिए पहला इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया फरवरी 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा, जो ब्रिटिश इंडिया के सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये इनकम टैक्स टेम्प्रेरी बेसिस के लिए लाया गया था, पर अब ये परमानेंट हो गया है। इनकम टैक्स इज़ लाइक डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का ये मतलब है आप सीधे गवर्नमेंट को अपना टैक्स पे कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स का ये मतलब है कि आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं किसी भी गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करके। हम सब जो टैक्सेस पे करते हैं और सरकार के पास कई और तरीक़ों से पैसे आते हैं, इन सबको एडअप किया जाता है और फिर उस टोटल अमाउंट को अपने बजट के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पर सरकार स्पेंड करती है। जैसे इस साल के बजट में ये था कि सरकार मेजॉरिटी ऑफ पैसे लगभग 23.3% इंटरेस्ट पेमेंट्स पर इन्वेस्ट करेगी। यानी सरकार ने जो लोन लिया था उसके इंटरेस्ट को पे करने में ये पैसा जाएगा। 2020 बजट के अकॉर्डिंग 2.2% पैसा हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाना है और 3.2% पैसा एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट होना है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट या फिर जीएसटी। अब सवाल ये है कि जो हमने पैसे दिए हुए हैं ये सारे टैक्स सही जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं। बट फैक्ट ये है कि टैक्सेस एक बहुत बड़ा सोर्स है सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का। बिना टैक्स के कोई भी गवर्नमेंट चल नहीं सकती है। भारत में अप्रॉक्स 2 से 3% लोग ही टैक्स पे करते हैं और इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस इस टैक्स की लिमिट तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। वो उतनी अर्निंग कर ही नहीं पाते हैं कि टैक्स की लिमिट को पार कर सकें। फैक्ट ये भी है कि हर भारतीय इनडायरेक्टली टैक्स पे करता है। किसी न किसी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करके हर भारतीय इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है। हमें उम्मीद है कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे टैक्स को लेकर। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो और लोगों के साथ शेयर करिएगा। हम ऐसे ही सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर सॉल्यूशन बेस्ड वीडियो बनाते रहते हैं। द चाय पे चर्चा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।